नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो दिमाग की बाजीगरी और अब तक की सबसे बड़ी डकैती की कहानी है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कैसे एक शातिर दिमाग और एक अटूट टीम मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। फिल्म की शुरुआत होती है और हम जॉर्ज क्लूनी को डैनी ओशन के किरदार में देखते हैं। बिल्कुल पहले ही सीन में वो जेल से रिहा होता है और सीधा अपने पुराने साथी रस्टी रयान से मिलता है, जिसका रोल ब्रैड पिट ने निभाया है। डैनी को जेल से इस शर्त पर छोड़ा गया था कि वो अपना शहर नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो इस नियम की धज्जियां उड़ा देता है। अगले ही सीन में डैनी और रस्टी नियमों को ताक पर रखकर कैलिफोर्निया से सीधा लास वेगास पहुंच जाते हैं। यहां वे अपने पुराने पार्टनर रूबेन से मिलते हैं और उसे अपनी डकैती के खतरनाक प्लान के बारे में समझाते हैं। पहले तो रूबेन साफ मना कर देता है, लेकिन जब उसे प्लान की बारीकियां पता चलती हैं तो वो हाँ कह देता है। असल में उनका इरादा लास वेगास के 3 सबसे बड़े कैसीनो को लूटने का है। इन सभी कैसीनो का मालिक टेरी नाम का एक शख्स है। टेरी और रूबेन पुराने दुश्मन थे, इसीलिए रूबेन न सिर्फ उनके साथ शामिल होता है बल्कि इस मिशन के लिए पैसा भी लगाता है। अपनी प्लानिंग के दौरान वे खास तौर पर बेलाजियो कैसीनो का जिक्र करते हैं, जो सबसे मशहूर है। तीनों कैसीनो की सारी कमाई इसी एक कैसीनो में लाई जाती है। डैनी कहता है कि अगर हम इसे लूट लें तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका अंदाजा है कि वहां $160 मिलियन कैश मौजूद है। अगले सीन में डैनी और रस्टी एक टीम बनाते हैं जिसमें हर काम के एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाता है। कोई सुरक्षा तोड़ने में माहिर है, कोई कैसीनो के कामकाज को जानता है, तो कोई बम धमाकों का उस्ताद है। पूरी टीम अपनी तैयारी में जुट जाती है। वे बेलाजियो की सुरक्षा, वहां के लोगों की भीड़ और पैसे के आने जाने के समय पर पैनी नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, वे बेलाजियो के सुरक्षा वॉल्ट तिजोरी की बिल्कुल हूबहू नकल तैयार करते हैं ताकि वे उसे तोड़ने का अभ्यास कर सकें और असली चोरी के वक्त कोई गलती न हो। इसी बीच टेरी को पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी अब डैनी ओशन की गर्लफ्रेंड है। चूंकि टेरी डैनी को पहचानता है, इसलिए चोरी वाले दिन डैनी जानबूझकर सबके सामने कैसीनो जाता है ताकि वो सबकी नज़रों में रहे। जब टेरी उसे देखता है तो उसे शक हो जाता है और वो डैनी को एक कमरे में बंद कर देता है। वहां एक बाउंसर डैनी को पीटने आता है, लेकिन डैनी ने पहले ही सेटिंग कर रखी थी और बाउंसर को भारी रकम देकर अपनी तरफ कर लिया था। वो बाउंसर डैनी को ऊपर पहुंचने में मदद करता है। टीम के बाकी सदस्य भी गुप्त रास्तों से होते हुए उसी तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां बेशुमार दौलत रखी थी। अब टीम ने वॉल्ट पे कब्जा कर लिया है और काम शुरू हो चुका है। रस्टी फोन करके टेरी से बात करता है और उसे धमकी देता है कि तुम्हारी तिजोरी अब हमारे हाथ में है। वो उसे विकल्प देता है कि या तो आधा पैसा हमें दे दो या फिर सब कुछ गंवा दो। टेरी जब सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे अपनी तिजोरी के अंदर चोरों की हलचल और तबाही नजर आती है। तभी वहां एक स्वॉट टीम यानी पुलिस का दस्ता दाखिल होता है। अंदर जबरदस्त गोलीबारी होती है और स्वॉट टीम धमाका करती है, जिससे तिजोरी में रखे नोटों में आग लग जाती है। कुछ समय बाद स्वॉट टीम अपना सामान लेकर वहां से निकल जाती है। टेरी बुरी तरह घबरा जाता है और फुटेज को बार बार देखता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ समय पहले उसने फर्श पर बेलाजियो लिखा था, जो अब वहां नजर नहीं आ रहा था। असल में हुआ ये था कि डैनी की टीम के एक्सपर्ट्स उसे फर्जी फुटेज दिखा रहे थे जो उनके अभ्यास वाले कमरे का था। डैनी की टीम ने टेरी को पूरी तरह चकमा दे दिया था। वो स्वॉट टीम कोई पुलिस नहीं बल्कि डैनी के ही आदमी थे, जो बैगों में हथियार नहीं बल्कि टेरी का असली पैसा भरकर सबके सामने से ले गए। डैनी खुद को बेगुनाह साबित कर देता है क्योंकि वो तो कमरे में बंद था, लेकिन टेरी उसे पैरोल तोड़ने के इल्जाम में फिर से जेल भिजवा देता है। कुछ महीनों बाद जब डैनी बाहर आता है तो उसके दोस्त उसे लेने पहुंचते हैं। भले ही टेरी के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन डैनी की मुस्कुराहट बता देती है कि असली जीत उसी की हुई है। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि अकेले इंसान की ताकत से कहीं बड़ा टीम वर्क और सही प्लानिंग होती है। यदि आपके पास एक ऐसी टीम है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाता है, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। साथ ही ये फिल्म दिखाती है कि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। टेरी को अपनी सुरक्षा पर इतना घमंड था कि वो डैनी की सादगी भरी चाल को समझ ही नहीं पाया। चतुराई हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है।